हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्लास 10th का चैप्टर है, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले अगर बात करें एनिमल्स की, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ एनिमल्स इट टेक्स प्लेस बाय फॉर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन टू सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। एक आपका है नर्वस सिस्टम एंड वन इज योर एंडोक्राइन सिस्टम। सो जो डिस्कस करें दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं वी यूज टर्म न्यूरॉन। सो न्यूरॉन की बात करें, सो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। ये कैरी करता है इम्पल्स को अक्रॉस द बॉडी। नर्व इम्पल्स को मतलब न्यूरॉन ही हैं जो कैरी करते हैं सिग्नल्स को अप टू द ब्रेन, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है एंड वी आर एबल टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। सो दैट्स वाई जो फंडामेंटल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का वो है आपका न्यूरॉन, और इट इज़ आल्सो नोन एज नर्व सेल। देखो, आज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की बात करें तो सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी और सोमा। सो इट कंसिस्ट ऑफ cell body, then dendrites and axon। सो ये जो है बना होता है तीन पार्ट्स का। तो मेनली हम इसको बोलते हैं कि दैट इज़ योर टू पार्ट्स, दैट इज सेल बॉडी एंड एक्सॉन। बट दिस सेल बॉडी जो है ये प्रोड्यूस करता है सम स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं यूज टर्म डेंड्राइट्स। सो डेंड्राइट्स आर एक्चुअली द नर्व फाइबर्स। सो व्हाट यू हैव हियर इज, तो सबसे पहले जो पार्ट होता है आपका ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है ये कंटेन करता है न्यूक्लियस विच इज द जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन सम निजल ग्रैन्यूल्स। तो सेल बॉडी में क्या क्या होता है? सेल बॉडी जो है कंटेन करता है आपका निसल ग्रैन्यूल्स जिनका मेनली फंक्शन होता है रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। Then it also contain your genetic material, then it contain the here it contains some neurofibrils। ठीक है। it also contain mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी ताकि जो नर्व सेल है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो सेल बॉडी इज मेनली स्फेरिकल, इट इज़ आल्सो नोन एज सोमा, और इसे पेरिक्रियन भी कहा जाता है। Cell body contain different type of structure, out of which we have Nissl granule, then we have mitochondria, ठीक है, एंड वी आल्सो हैव सम न्यूरोफाइब्रल्स। तो मेनली सेल बॉडी से जो है राइज होते हैं दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। एक जो है दीज आर हाईली ब्रांच्ड, दीज आर न्यूमरस, दे आर हाईली ब्रांच्ड। एंड वन जो है एक होता है दैट इज लार्जर इन साइज, इट इज सिंगल। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज डेंड्राइट्स एंड दिस वन इज नोन एज एक्सॉन। देखो, एक्सॉन जो है वो एक इलोंगेटेड नर्व फाइबर्स है जो अराइज होता है फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन ऑफ दिस साइटोन, फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द साइटोन, और उस रीजन को हम बोलते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द साइटोन, एंड उस रीजन को कहा जाता है दैट इज एक्सॉन हिलॉक। तो दिस इज़ द रीजन जहाँ से आपका एक्सॉन अराइज हो रहा है, इसे बोलेंगे एक्सॉन, HILLOC। एक्सॉन हिलॉक इसे कहा जाता है। अब जो ये आपका दिस वन इज दिस रीजन एक्सॉन हिलॉक, यहाँ से आपका राइज होता है दैट इज योर एक्सॉन। एक्सॉन जो इट इज सराउंड बाय अ कवरिंग जिसे हम बोलते हैं न्यूरोलीमा, एंड देन न्यूरोलीमा इज सराउंड बाय अनदर शीथ जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। देखो एक्चुअली होता क्या है, डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्किन, ऐसे समझ लो। डेंड्राइट का फंक्शन होता है कि स्टिमुलस को दैट इज इट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द स्टिमुलस, सेंड करता है इसको एक्सॉन के लिए, एक्सॉन सेंड करता है सेंड करता है इसको साइटोन के लिए, साइटोन जो है सेंड करता है एक्सॉन के लिए। एंड नाउ फ्रॉम हेयर वी हैव अनदर, हमारे पास यहाँ से एक और नर्व सेल होगा
लाइक दिस इन दिस वे। देन एक्सॉन जो है सेंड करेगा फिर डेंड्रॉइड से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से डेंड्रॉइड। सो वी कैन से दैट इन दिस वे जो नर्व सिग्नल है वो ट्रैवल करता है, जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रैवल करती है यूनि डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम डेंड्रॉइड टू साइटोन, साइटोन टू एक्सॉन, देन अगेन टू डेंड्रॉइड, साइटोन, एक्सॉन, इन दिस वे। ओके, सो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आपका है दैट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये बना होता है दो मेन पार्ट से, एक पार्ट आपका है साइटोन, दूसरा पार्ट आपका है एक्सॉन। वी ऑल्सो हैव डेंड्रॉइड्स बट दीज आर एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द साइटोन। सो साइटोन जो है ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी, और इसे सोमा भी बोलते हैं और इसे पेरिकरियन भी बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी इज नोन एज सोमा और व्हाट पेरिकरियन। ये जो है व्हाट इट कंटेन अ लार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। तो सेंटर में इसके क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैंने बोला आपको कि इट ऑल्सो कंटेन व्हाट, निसल ग्रैन्यूल। निसल ग्रैन्यूल का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसमें होता है इट ऑल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है प्रोवाइड करना इसे एनर्जी ताकि ये अपने फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म कर सके। देन इट ऑल्सो हैव सम न्यूरोफाइब्रल्स। न्यूरोफाइब्रल्स का फंक्शन होता है दैट इज मेन रिलेटेड टू द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द दैट इज नर्व सेल। नाउ वी कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन इज ब्रांच्ड। साइटोन की बात करें तो इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो होती है ब्रांच्ड और ये प्रोड्यूस करती है साइटोप्लाज्मिक ब्रांचेस जिसे हम बोलते हैं डेंड्राइड्स। सो यहाँ पर हम देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन इज ब्रांच्ड और ये प्रोड्यूस करता है दीज ब्रांचेस एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइड्स। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइड्स? डेंड्राइड जो है अभी मैंने कहा कि ये डेंड्राइड जो है ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस दैट इज इम्पल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है दैट इज नर्व सेल का उसे कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूरोप्लाज्म देर आर सम स्टेनेबल ग्रैन्यूल्स जिन्हें कहा जाता है निजल ग्रैन्यूल्स। और निजल ग्रैन्यूल का मैंने फंक्शन बोला मेनली किससे रिलेटेड है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस से लेकर। उसके बाद इस नाउ आफ्टर दैट वी हैव दिस एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है न्यूरॉन की जो एक्सटेंड होती है सेल बॉडी के स्पेसिफिक रीजन से और उसे हम बोलते हैं एक्सॉन हीलॉक। क्या टर्म देते हैं हम उसे, विच इज नोन एज व्हाट, एक्सॉन हीलॉक। सो एक्सॉन जो है इट इज कोड बाय एन एक्सॉन के अराउंड एक प्रोटेक्ट इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोलिमा। और ये एक्सॉन जो है ये कैरी करता है इम्पल्स फ्रॉम द साइटोन एंड देन इट यूजली टर्मिनेट्स इनटू अनदर न्यूरॉन और एन ऑर्गन और वी कैन से दैट मसल। सो अगर हमारे पास ये एक नर्व सेल है तो यहाँ से ये हो गया दैट इज डेंड्राइड, साइटोन, एक्सॉन, देन वन मोर नर्व सेल इज योर डेंड्राइड, साइटोन, एक्सॉन। सो वी कैन से दैट जो नर्व इम्पल्स जो है ऑलवेज travels from the cytone to the cell body, from dendrite to the cell body to the axon and then again to the dendrites to axon. So from dendrite to axon, फिर एक्सॉन से डेंड्राइड। सो इस वे में जो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है ओनली इन यूनि डायरेक्शन। ओके, नाउ अब कुछ हमारे नर्व सेल में एक एडिशनल एनवेलप होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ और जो हेल्प करती है फास्टर कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। और ऐसे न्यूरॉन जिनमें, तो मैंने बोला कि एक्सॉन के अराउंड जो है, क्या मैंने बोला, एक्सॉन के अराउंड जो है न्यूरोलिमा एक इंसुलेटिंग कवरिंग है, लेकिन कुछ में इस इंसुलेटिंग कवरिंग के अराउंड एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं दैट इज माइलिन शीथ। और जिनमें ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और जिनमें नहीं होती है उन्हें बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और मेनली ये प्रेजेंट होती है इन द सेरेब्रल मेडुला। मैंने आपको बोला कि जो इम्पल्स है वो हमेशा ट्रैवल करता है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम साइटोन टू एक्सॉन, दैट इज फ्रॉम डेंड्राइड टू साइटोन टू एक्सॉन इन दिस वे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट इज योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखो न्यूरॉन जो हैं दे आर मेनली, एक तो मैंने टाइप आपको बोल दी ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। सो माइलिन शीथ इसमें प्रेजेंट है तो उन्हें बोलते हैं कि माइलिनेटेड एंड जिनमें नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड। अब ये ऑन द बेस ऑफ देयर पोजीशन कहाँ पर प्रेजेंट है। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है कैरी करते हैं इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर
दैट इज सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। और ये जो इम्पल्स होती हैं दे आर मेनली सेंसरी इन नेचर। सो सेंसरी न्यूरॉन जो फंक्शन क्या है इनका, रिसेप्टर से कैरी करना इम्पल्स को कहाँ के लिए, दैट इज टू योर ब्रेन फॉर व्हाट, प्रोसेसिंग। दूसरा आपका था मोटर न्यूरॉन, ये जो है कैरी करता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर सो दैट द इफेक्टर कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। एंड थर्ड इज योर एसोसिएट न्यूरॉन। एसोसिएट न्यूरॉन की बात करें तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एज वेल एज मोटर न्यूरॉन, एंड ये कैरी करते हैं इम्पल्स इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। सो फर्स्ट इज योर सेंसरी न्यूरॉन जो कैरी करता है इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन। दूसरा आपका आता है मोटर न्यूरॉन जो कैरी करता है इम्पल्स को फ्रॉम ब्रेन टू द इफेक्टर। एंड देन इज योर एसोसिएट न्यूरॉन, ये एक्ट करते हैं इन बिटवीन, दैट इज सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच में, या जो कैरी करते हैं इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। सो ये आपके हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन एंड देयर फंक्शन। ओके, so just see here, this is your we can say that this one is your neuron। तो यहाँ पर हमने बोला था देखो यहाँ ये स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले, दिस इज योर साइटोन, दीज आर द डेंड्रॉइड्स एंड दिस वन इज द एक्सॉन। एक्सॉन के अराउंड कवरिंग है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ। एंड यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज योर नोड ऑफ रेनिवर। नोड ऑफ रेनिवर वो रीजन होता है एक्सॉन का जहाँ पर माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेनिवर वो रीजन है जहां पर माइलिन शीथ जो है वो क्या है, एब्सेंट है। तो ये आपको याद रखना है। So the region of the axon where myelin sheath is absent is known as node of Reniver, and sometimes these are also surrounded by some spherical these cells जिन्हें हम बोलते हैं Schwann cell, और इनका फंक्शन होता है provide insulating surface to the nerve cell। उसके बाद the end of the axon is terminal somehow flattened branched, जिसे कहा जाता है axon terminal। ठीक है, सो ये आपका है दैट इज योर न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है। अब आपका आता है यहाँ से दैट इज योर वी हैव ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है बना होता है आपका दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म तो हम पढ़ेंगे ब्रेन, इट्स पोजीशन, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।